हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ होने का कारण क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ होने का कारण है इरिटेशन और गुस्सा। और इरिटेशन और गुस्से की वजह से हम अपने प्यारे रिश्तों को ख़राब करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुस्सा यानी क्रोध किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और काफ़ी बार गुस्से पे कंट्रोल ना होने की वजह से ये हमारे अपनों को हमसे दूर कर देता है। और एक बहुत ही ज़रूरी और सत्य बात यह भी है, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से कुछ ही देर में थक जाता है। एक दूसरा सत्य यह भी है, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वो सुख से रहे, चैन से रहे। इसके लिए वह कोशिश भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इस तरह से हो रहा है जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवाई लेने डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवाई के साथ कुछ परहेज भी बता देते हैं। यदि वह व्यक्ति दवाई के साथ परहेज अपना लेता है तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है, परंतु यदि परहेज नहीं अपनाता तो दवाई अपना काम नहीं कर पाती। ठीक इसी प्रकार सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वह नहीं कर पाते, जबकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रोध घर में कभी सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही है, यह हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध में कई बार इंसान ऐसा अनर्थ कर देता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। कहते हैं, तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। अगर ऐसा होता है तो क्यों ना इस क्रोध अथवा कष्ट से बचने की कोशिश की जाए, जिसके रहते अशांति और तनाव ही बढ़ता है और कभी भी मन को चैन नहीं मिलता। जब भी हमें क्रोध आता है वह किसी न किसी पर तो उतरता ही है। और होता क्या है इससे हमारे अपनों का मन दुखी होता है, साथ में घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। जिस समय क्रोध आए, यदि उस पल हम खुद को संभाल लें और सही समय पर उस मुद्दे को उठाएं तो बात का वजन बढ़ जाता है और घर में मायूसी की जगह हंसी खुशी का आगमन होता है। हाँ जी, वही हंसी जो आपके क्रोध की अग्नि में जलने से बच गई। और एक बात सोचो, अपनों पर कैसा गुस्सा। अपने तो अपने होते हैं जो हमें दिल से चाहते हैं, जो हमारे लिए कभी सपने में भी गलत या बुरा सोच भी नहीं सकते, तो बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। यही सोचकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं किंतु अपनों का दिया हुआ दर्द नहीं। जैसे कि एक बार सोने के एक टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, हथौड़ा तुम्हें भी पीटता है और मुझे भी। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा नाजुक हूँ, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है
तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। तब लोहे ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अपनों की दी हुई चोट बहुत दुख देती है। यह सुनकर सोने का टुकड़ा चुप हो गया। कुछ समझ में आया? क्योंकि चोट देने वाला हथौड़ा लोहे का था। इसीलिए जरा संभल कर चले और ध्यान रखें कि कहीं जाने अनजाने में हम अपनों को ही तो चोट कष्ट नहीं दे रहे हैं। और यह सब हो रहा है बस हमारे क्रोध के कारण। तो सोचिए, हम किसे छोड़ना पसंद करेंगे, अपने क्रोध को या फिर अपनों को? यदि आप सचमुच क्रोध को खुद से दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्रोध पर कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। यदि हमें अपना शेष जीवन सुख और शांति से व्यतीत करना है तो एकांत में बैठकर सोचें कि अपने क्रोध पर कैसे कंट्रोल करें, कौन से तरीके अपनाएं। क्योंकि अपने आप को अपने आप से अधिक कौन जानता है। अगर आप सचमुच दिल से सोचेंगे तो उपाय अवश्य मिल जाएगा। पर इसके लिए एक अहम बात यह है कि हम अपनी कमियों को स्वीकारें कि हाँ, मुझ में ये कमी है। जब तक हमारा अहंकार हमें अपनी खुद की कमियां नहीं देखने देगा, तब तक हम क्रोध को भी दूर नहीं कर सकते। अगर हम शांति से सोचें तो हमें अपनी कमियों का, कमजोरियों का भी पता चल सकता है। अक्सर क्या होता है कि हमें गुस्सा किसी की भूल या गलती के कारण आता है। अब जरा सोचिए, भूल कहते किसे हैं? कभी ठंडे दिमाग से सोचना, जो भूल या गलती जानबूझकर ना की गई हो, भला उसके लिए किसी को क्यों सजा दी जाए? हम उस पर क्रोध क्यों करें? जो हुआ वो गलती से हुआ ना, और गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। ऐसे में बात को समझकर गलती को क्षमा कर देना और भूल जाना ही बेहतर होता है। इससे एक तो हमारे मन को शांति मिलेगी और दूसरी तरफ गलती करने वाले को भी गलानी महसूस होगी। आने वाले समय में वो ध्यान रखेगा कि गलती ना हो। रिश्तों की अहमियत समझिए और क्रोध को छोड़कर प्रेम, प्यार और विश्वास को बढ़ाएं। गलतियां तो हर इंसान से होती ही रहती हैं। यदि इंसान गलतियों के डर से कुछ करना ही बंद कर दे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। यदि इंसान गलती करना बंद कर दे तो वह इंसान कहाँ रहता है? वह तो भगवान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। गुण अवगुण तो हर व्यक्ति में होते हैं। यदि हम अवगुणों को ना देखते हुए गुणों को ही देखें तो छोटी छोटी भूलें तो हम यूं ही क्षमा कर देंगे, और क्षमा करने से सजा देने की बजाय अधिक असर होता है। माना ऐसा करना बहुत कठिन है, परंतु याद रखें, क्षमा करने वाले का दर्जा सदैव ऊंचा ही रहता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी कोई भूल ना की हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और हम भी इंसान हैं, देवता नहीं। हो सकता है कि जिस भूल की सजा हम आज किसी और को दे रहे हैं, वही भूल कल हमसे भी हो जाए।
इसीलिए क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर हम अपने रिश्तों को, इमेज को खराब ना करें। समय और स्थिति को समझते हुए स्वयं पर कंट्रोल करना सीखें। अभी बात बात पर क्रोध करने की आदत बनी हुई है, कल अगर चाहोगे तो इसे छोड़ने की आदत भी बनते बनते बन जाएगी। अगर आप भी क्रोध को सचमुच छोड़ना चाहते हो तो बस कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, जब भी आपको क्रोध आए, उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं कुछ देर के लिए। दूसरी बात, क्रोध आने पर दर्पण के सामने चले जाएं और एक नज़र खुद को गौर से देखें। तीसरी बात है, यदि कोई आप पर क्रोधित है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय मुस्कुरा दे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो किसी का क्या जाता है। आप स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं, आप स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना ही खो रहे हो। क्रोध के कारण ना जाने कितने घर, परिवार, रिश्ते नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि क्रोध के समय बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें किसी और को कष्ट पहुँचे ना पहुँचे, आपको स्वयं को अवश्य जख्म मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से उसके पिता बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, बेटा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन लड़के को 40 बार गुस्सा आया। उसने हर बार एक कील बाड़े में ठोक दी। इसी तरह प्रतिदिन जब भी उसे गुस्सा आता, वो एक कील बाड़े में ठोक देता। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कील ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है अपने क्रोध पर काबू पा लिया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को यह बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े में से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से यह बात बताई। अब उसके पिताजी उसे हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसे वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं जो कभी भी नहीं भरते।
इसीलिए अगली बार आप अपना आपा खोने से पहले यह ज़रूर सोच लें कि सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है उस समय आपको अपना गुस्सा जायज लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको हद से ज़्यादा पश्चाताप के बावजूद भी सुकून ना मिले। क्रोध हमारी वो मनोदशा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देती है और जीत के नज़दीक पहुंचकर भी जीत के सारे दरवाजे बंद कर देती है। क्रोध ना सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का भी प्रमुख कारण बन जाता है। लाख अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी क्रोधित व्यक्ति के सारे फूल रूपी गुण उसके क्रोध की गर्मी से मुरझा जाते हैं। क्रोध पर विजय पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे कम आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए अपने क्रोध के मूल कारण को समझें और उसे सुधारने का प्रयत्न करें। आप पाएंगे कि अपने आप आपका क्रोध कम होता चला जाएगा। क्रोध में अक्सर व्यक्ति वह सब कह जाता है जो नहीं कहना था। इस कारण स्वयं को दोषी ठहराता है। वही इस दोष से उभरने उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। जैसे रामायण महाकाव्य में भी कहा गया है, मिट जाते हैं घाव तीर के, तीखी बोली का घाव नहीं मिटता। याद रखना, भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। इसीलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। वह आपकी ही संपदा है जिसको आप अपने भीतर छिपाए हुए थे। आपका दिन मंगलमय हो।